अब हम ज़िक्र करें सिटी का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, और उसमें लियारी आता है और बड़ा मशहूर रहा है लियारी। वैसे तो मैं खुद लियारी आता जाता रहता हूँ कि जब वहाँ की जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस तरह की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ लियारी में शायद ही कराची के किसी और इलाके में आपको नज़र आए, ख़ासतौर पर फुटबॉल और बॉक्सिंग वगैरह ये। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा बदनाम भी रहा है लियारी गैंगवार के हवाले से, और मंशात भी वहाँ, स्ट्रीट क्राइम भी वहाँ, मतलब किसी ज़माने में तो ये नो गो एरिया होता था लोग जाने से। अब क्या सूरत हाल है, लियारी को कितना पुरसुकून और पुरअमन बना दिया गया है? जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं कि लियारी में किसी ज़माने में ऐसी भी लहर आई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रग्स, वायलेंस और इसी गैंग वार जो है वो यहाँ पर उसकी प्रेवलेंस थी। और वर्चुअली कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनको कहा जाता था कि ये नो गो एरियाज़ हैं, और उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स, उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल होता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है यही इस शहर की जो पुलिस फोर्सेस हैं, रेंजर्स हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों हैं, उनकी जॉइंट एफ़र्ट्स हैं, ये उनका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वही इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा अमन, स्टेबिलिटी और क्राइम फ्री स्टेट के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लियारी के अंदर जो है अभी मैं समझता हूँ कि जो कराची के जितने भी ज़िला हैं उनमें सबसे कम जो है क्राइम जो है वो रिपोर्ट होता है, वायलेंस का भी और अदरवाइज़ भी। चूँकि इनहेरेंटली ये जो लियारी और उसके मोहल्ले का सिटी जो है हमारा डिवीज़न है, उसमें जो लोग रहते हैं वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस हैं और बिज़नेस लाइक हैं। और उसमें आप जैसे आप ख़ुद भी समझते हैं कि उसमें कई ऐसे अफ़राद हैं जो कि मेमन बरादरी से हैं, कोई कच्ची हैं, हाँ, मेमन हैं, कुछ कारोबारी दूसरे हैं, बिरादरी कारोबारी लोग हैं। तो वो कभी भी जो है कानून को ब्रेक करने में जो है ना वो बिलीव नहीं रखते और हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो हमारे क्राइम लेवल्स हैं वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। मगर मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि उसमें जो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि बलोच हैं जैसे कि, और उनका डिसेंट जो है वो सूबा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से भी है और उनका आना जाना भी रहता है वहाँ पर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पुरानी दुश्मनियाँ हैं और वो अदावतें जो हैं वो फिर कई दफ़ा ऐसे वायलेंस की शक्ल में भी सामने आती हैं। वो इक्का-दुक्का ऐसी कोई हमें रिपोर्ट हो जाती है, मगर ओवरऑल जो है वो क्राइम कम है। और क्राइम बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मगर हमें कभी-कभार एक्सटॉर्शन की भी कॉल्स कभी-कभार ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि किसी को एक्सटॉर्शन की कॉल आई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम उसके ऊपर बड़ा प्रोएक्टिवली काम करते हैं। और चूँकि कम केसेज़ हैं, जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके ऊपर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं और उसको काबू पाया है। इसी तरह से जो एक्सटॉर्शन का क्राइम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। मगर ऐसा है कि चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जैसे कि आपने ड्रग्स की बात की, इसी तरह से किडनैपिंग हो गई या फिर इसी तरह से एक्सटॉर्शन, ऐसी चीज़ें हैं कि कई चीज़ें वो डिजिटली बहुत ज़्यादा जो है इनेबल्ड हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मलेशिया, दुबई, टर्की वहाँ पर बैठ के फ़ोन कॉल करते हैं, या अगर वो ना भी वहाँ पर मौजूद हों तो उनके पास ऐसी सिम्स मौजूद हैं जो कि बाहर की हैं, जिनको आप ई सिम्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिम्स हैं, और वो उसको जो है वो इस्तेमाल करके लोगों को फेक कॉल्स करते हैं, थ्रेट कॉल्स करते हैं, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज का समझता हूँ कि वो है, बाइस है। उसको हम फिर एफआईए या फिर दीगर इदारों के साथ मिलके उसको कोप करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जैसे कि ड्रग्स है, तो ड्रग्स के अंदर भी ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो वेब है, उसमें ऐसी सहूलियत हैं, लोग व्हाट्सएप के ऊपर जैसे इस्तेमाल करके तो वो इसकी जो फ़रोख्त है, परचेज़ है, उसको वो करते हैं, ऐसी डील्स करते हैं कि जिसको पुलिस कम्प्लीटली जो है ना वो क्रैम डाउन नहीं कर सकती, चूँकि जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाला है उसकी लोकेशन जो है कई दफ़ा हमें नहीं मिलती और उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि डार्क वेब है एक, उसके ऊपर जो ऐसी चीज़ें, वो इलीगल वेपन्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको फ़रोख्त करते हैं। हमें कई दफ़ा ऐसे केसेस मिलते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको जैसे-जैसे इम्प्रूव किया जाएगा तो पुलिस की जो दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जो कैपेसिटी है
वो भी बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि हमें ये जो इस किस्म के क्राइम हैं जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं, उनको हम बेहतर तरीके से उनको डील फिर कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी से ही आप ज़ाहिर रिड्यूस करें।